फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक आप यहां नहीं आओगे। आई विल नॉट गो देयर, जब तक आप यहां नहीं आओगे, until you come here. I will not go there until you come here. क्या आप जानते हो जो मैं जानता हूं? Come on. क्या आप जानते हो जो मैं जानता हूं? क्या आप जानते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस? जो मैं जानता हूं रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट आई नो। एक बार बोलकर देखो पूरे को। डू यू नो व्हाट आई नो? क्या तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? डू यू नो व्हाट आई मीन? डू यू नो व्हाट आई मीन? या क्या तुम्हें पता है जो मेरा मतलब है? डू यू नो व्हाट आई मीन, वो भी निकलेगा इसका मतलब। और डू यू नो व्हाट आई मीन, क्या तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है जो मेरा मतलब है? डू यू नो व्हाट आई मीन, यू नो। क्या तुम जानते हो जो मैं जानता हूं? डू यू नो व्हाट आई नो? क्या आप बोल सकते हो जो मैं बोल सकता हूं? कैन यू स्पीक व्हाट आई कैन? कैन यू स्पीक व्हाट आई कैन? मैं करूंगा जैसा आप कह रहे हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। I will do as you are saying, but I have a condition. I have a condition. जो कुछ भी आप चाहते हो ना, आप कर सकते हो। जो कुछ भी आप चाहते हो ना, आप कर सकते हो। Whatever, जो कुछ भी, whatever, जहां कहीं भी, wherever, जब कभी, whenever, तो whatever जो कुछ भी, whenever जब कभी, wherever जहां कहीं भी, whoever जो कोई भी। चारों के अलग अलग सेंटेंस बनाता हूं मैं। जो कुछ भी आप चाहते हो आप कर सकते हो। whatever you want आप कर सकते हो, you can। जहां कहीं भी तो wherever, और जब कभी मैं वहां गया, whenever I went there, मैंने उसको वहां नहीं पाया, I did not find him there। एक बार बोलो सभी। Whenever I went there, I did not find him there। Whenever I went there, whenever I went there मतलब जब कभी मैं वहां गया, I did not find him there, मैंने उसे वहां नहीं पाया। Wherever मतलब होता है जहां कहीं भी। Wherever you want to go, you can go। जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो, you can go, आप जा सकते हो। ठीक है, wherever you want to go, you can go, जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। नेक्स्ट, whoever का मतलब होता है जो कोई भी। whoever will come on the stage, जो कोई भी स्टेज पर आएगा। whoever will come on the stage, जो कोई भी स्टेज पर आएगा, will improve himself, will improve himself, वो अपने आप को improve करेगा। come on, everybody has to put his 100% efforts। यदि आप सुनोगे नहीं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनना। इफ यू डोंट लिसन, प्रेजेंट सिंपल में बनाना, फ्यूचर में नहीं बनेगा वो, क्योंकि इफ अंटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस फ्यूचर का नहीं आता। यदि आप नहीं सुनोगे, इफ यू डोंट लिसन, आपको समझ में नहीं आएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन उठता है, क्या सर मैं इफ की जगह पर अंटिल अनलेस का उपयोग लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो, अंटिल यू कम अनलेस यू लिसन। सॉरी, लिसन है इसलिए लिसन लिखना, कम नहीं है। अनलेस यू लिसन, अंटिल यू लिसन, आपको समझ में नहीं आएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, अनलेस यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, अंटिल यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। लिखो यदि आप लिख सकते हो तो, राइट इफ यू कैन। सुनो यदि आप सुन सकते हो तो, लिसन इफ यू कैन। करो यदि आप कर सकते हो तो, डू इफ यू कैन। करो जो कुछ भी आप कर सकते हो, डू वॉट एवर यू कैन डू। एक बार बोलो सभी, डू वॉट एवर यू कैन डू। लिखो जो कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट वॉट एवर यू कैन राइट, राइट वॉट एवर यू कैन राइट। मैं लिखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू राइट। मैं बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक। नेक्स्ट, तुम या तो एक समझदार लड़के हो या फिर एक बेवकूफ लड़के हो। You are either
a sensible boy or a foolish boy or a foolish boy. You can see a sensible boy, समझदार लड़का, और a foolish boy. A foolish boy मतलब एक बेवकूफ लड़का. मैं ना तो समझदार हूं ना ही बेवकूफ हूं, मैं जैसा हूं मैं अच्छा हूं. चलो बोलो इंग्लिश में. आई एम नाइदर सेंसिबल, या फिर पूरा लिखना हो तो लिख दो. आई एम नाइदर अ सेंसिबल बॉय नॉर अ फुलिश बॉय. ठीक है, मैं जैसा हूं एज आई एम गुड. कम ऑन, एज आई एम गुड. मैं जैसा हूं मैं अच्छा हूं. मैं बोलता हूं जो आप सुनते हो. मैं बोलता हूं जो आप सुनते हो. आई स्पीक वॉट यू लिसन. एक बार बोलो. आई स्पीक वॉट यू लिसन. मैं बोलूंगा जो आप सुन रहे हो. आई विल स्पीक वॉट यू आर लिसनिंग. ठीक है, आई विल स्पीक वॉट यू आर लिसनिंग. करो जो आप करना चाहते हो. बोलो. डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. करो जो आप करना चाहते हो. डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. सुनने की कोशिश करो यदि आप सुन सकते हो तो. ट्राई टू लिसन इफ यू कैन. प्रैक्टिस पर फोकस करो. फोकस ऑन प्रैक्टिस. अपने टारगेट पर फोकस करो. फोकस ऑन योर टारगेट. अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश करो. ट्राई टू इंप्रूव योर इंग्लिश. मेरे साथ बोलने की कोशिश करो. ट्राई टू स्पीक विद मी. सर मैं आपके साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं. सर आई एम ट्राइंग टू स्पीक विथ यू बट आई एम अनेबल टू स्पीक. है ना, मैं आपके साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू स्पीक विथ यू. आई एम ट्राइंग टू स्पीक विथ यू, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं या बोल नहीं पा रहा हूं. आई एम अनेबल टू स्पीक. आई एम अनेबल टू भी हो जाएगा या आई एम नॉट एबल टू भी लिख सकते हो. आई एम अनेबल टू स्पीक. आप बोल इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि आप बोलना नहीं चाहते हो. यू आर अनेबल टू स्पीक बिकॉज यू डोंट वांट टू स्पीक. क्या आप कोशिश करते हो बोलने की? कम ऑन, क्या आप कोशिश करते हो बोलने की? डू यू ट्राई टू स्पीक? क्या आप कोशिश करते हो सेंटेंसेस बनाने की? डू यू ट्राई टू मेक सेंटेंसेस? बोलो. Do you try to make sentences? क्या आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हो? Do you try to study? हाँ मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता हूं. Yes, I try to study. Yes, I try to study. मैं पढ़ाई करूंगा यदि आप मुझे परमिट करोगे तो. I will study if you permit me. एक बार बोलो सभी. I will study if you permit me. देखो मैं आपको परमिट नहीं कर सकता. See, I can't permit you. See, I can't permit you. करो जैसा आप कर सकते हो. Do as you can. लिखो जैसा मैं लिख रहा हूं. Write as I'm writing. Write as I'm writing. Come on, everybody. Write as I am राइटिंग. लिखो जैसा मैं लिख रहा हूं. राइट एज आई एम राइटिंग. मैं आपके जैसे नहीं लिख सकता. आई कांट राइट. आपके जैसे का इंग्लिश होगा लाइक यू. आई कांट राइट लाइक यू. मैं आपके जैसे नहीं लिख सकता. आई कांट राइट लाइक यू. मैं आपके जैसे नहीं बोल सकता. आई कांट स्पीक लाइक यू. सो दिस इज लाइक. लाइक का मतलब होता है के जैसा. क्या मतलब होता है? के जैसा. आई कांट स्पीक लाइक यू, है ना, मैं आपके जैसे नहीं बोल सकता. आई कांट राइट लाइक यू, मैं आपके जैसे नहीं लिख सकता. ओके, और मैं नहीं लिख सकता जैसा आप लिख रहे हो. पूरा सेंटेंस बनाना है तो आई कांट राइट एज यू आर राइटिंग. अब आप यहां देखो, यहां एज लगाए या लाइक लगाए. लाइक का मतलब के जैसा होता है और एज एक कंजंक्शन है तो ये दो सेंटेंस को जोड़ती है. यू आर राइटिंग, आई कांट राइट. दोनों को किसने जोड़ा है? एज ने.
लेकिन लाइक इज वर्किंग एज अ प्रपोजिशन, जिसका मतलब होता है के जैसा। तुम मेरे भाई के जैसे हो, यू आर लाइक माई ब्रदर। तुम मेरी सिस्टर के जैसी हो, यू आर लाइक माई सिस्टर। तो इस तरीके से आप लाइक को यूज करते हैं। लाइक का मतलब होता है के जैसा। लाइक का मतलब क्या होता है? के जैसा।